द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। परम आदरणीय सभापति महोदय, मंचासीन निर्णायक मंडल समिति, उपस्थित वंदनीय वक्ता एवं श्रोतागण, मैं आरक्षी खुशबू चौहान 233 महिला वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, भारत में मानवाधिकार का गठन 12 अक्टूबर 1993 में मानवीय हितों और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए किया गया था, परंतु कुछ आपराधिक अराजक तत्वों के द्वारा इसे अपना व्यक्तिगत हथियार बना लिया गया, जो आज जम्मू और श्रीनगर की जनता के लिए वरदान और हम सुरक्षा बलों के लिए अभिशाप बन गया। महोदय, मैं अपने विपक्षी साथियों से ये बताना चाहूंगी कि आज ये भारत देश जनता के लिए और जनता द्वारा किए जाने वाले शासन का राष्ट्र है, लेकिन महोदय अफसोस की बात है कि हमारे देश की 40% जनसंख्या को तो यही मालूम नहीं कि मानव अधिकार क्या होता है और अगर उसका हनन किया जाए तो कैसे हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। क्या आज तक मानवाधिकार आयोग और ये बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर प्रचार प्रसार करने वाले एनजीओ और संस्थान कोई ऐसा सशक्त माध्यम प्रस्तुत कर पाए हैं जिसके द्वारा किसी गरीब न्याय को तुरंत न्याय मिल गया हो या फिर किसान को आत्महत्या करने से रोका गया हो? और जिस शाहबानों के केस का महोदय वर्णन मेरे प्रतिपक्षी साथी कर रहे हो, क्या आप भूल रहे हैं कि उस शाहबानों ने सुप्रीम कोर्ट के कितने चक्कर काटे हैं? शायद नहीं, क्योंकि महोदय मानवाधिकार संरक्षण के नाम को मात्र संविधान में अंकित कर देने से मानवाधिकार का संरक्षण नहीं हो जाता। इतिहास गवाह है। अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें तो महोदय आज वर्तमान स्वरूप मानवाधिकारों का वर्तमान ढांचा हमें पहल करने से रोकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करनी कितनी जरूरी है। बड़े बड़े युद्धों को पहल करके ही जीता गया है, लेकिन आज हम मजबूर हैं। हमें इंतजार करना पड़ता है दुश्मन के वार का, हमें इंतजार करना पड़ता है दुश्मन के फायर का। क्यों महोदय? भूत को श्रृंगार दो, ये मुमकिन नहीं, और वीर को झंकार दो, ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का संरक्षण संभव नहीं। आज हमारा जवान ड्यूटी पर तैनात होते हुए कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करते हुए भी डरता है, क्योंकि भविष्य में उसे कटघरे में खड़े रहने का डर सता रहा होता है, अपनी नौकरी से अपने हाथ धोने का डर सता रहा है, क्योंकि आज हमारे देश के हालात तो कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। अरे हम ही तो नींव है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, आज दुश्मन की राइफल की नोक से निकली गोली को चाहे ये सोचना पड़े या ना पड़े कि उसकी गोली किसको लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी दोषी को लगे या ना लगे, लेकिन किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा और न ही तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी, और शहीदों और सैनिकों के नाम पर वोट मांगने वाली ये सरकारें ये हमें किसी वीर योद्धा नहीं बल्कि हत्यारे के रूप में स्वीकारेंगी। महोदय, एक नजर संविधान की गरिमा पर तो डालिए, जहां पर संविधान के निर्माताओं को पहले से ही ज्ञात था कि आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में मानवाधिकारों का संरक्षण करना संभव नहीं। इसीलिए तो मानवाधिकारों के मौलिक अधिकारों को युद्ध की स्थिति में आज भी स्थगित कर दिया जाता है, और आज हमें जरूरत है अपने वर्तमान विधिक ढांचे में परिवर्तन की, क्योंकि महोदय हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य, शौर्य और अपनी बुद्धि के हिसाब से निर्णय ले सके और पहल कर सके। यदि ऐसा ना हुआ तो ये आतंकी हमारे भारत देश को जन्नत से जहन्नुम बनाते रहेंगे, हमारी माँ बहनों के माथे के सिंदूर मिटाते रहेंगे और ताज और पुलवामा जैसी घटनाओं को दोहराते रहेंगे, और हम यूं ही अपने लाखों वीर जवानों को गवाते रहेंगे। महोदय, अंत में मैं अपने प्रतिपक्षी साथियों से पूछना चाहूंगी कि वर्तमान मानवाधिकार का विधिक ढांचा और संस्थान अगर इतने ही पर्याप्त हैं, तो क्यों धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के लिए आपको कर्फ्यू लगाना पड़ा? क्यों शाहबानों को सुप्रीम कोर्ट के इतने चक्कर काटने पड़े? क्यों ट्रांसजेंडर महिला गौरी सावंत को अपने अधिकार के लिए बार बार लड़ना पड़ा? और क्यों 180 किसानों को महाराष्ट्र से लेकर संसद भवन तक आज पैदल चलकर आना पड़ा? महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी